हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नागेंद्र बाबू। आप देख रहे हैं नागेंद्र बाबू सेफ्टी ऑफिसर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पहले वीडियोस में सेफ्टी ऑफिसर का इंपॉर्टेंस क्या, सेफ्टी का इंपॉर्टेंस क्या, टूल बॉक्स और परमिट्स के बारे में बहुत कुछ जाना। फ्रेंड्स, अभी हम लोग ये मेन चीज़ जानेंगे, सेफ्टी ऑफिसर का रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। पहले रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता चलेगा तो बाकी काम भी वो आराम से कर सकता है। मतलब उसको पता चलेगा नया आदमी को क्या क्या काम साइट पे मैं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आज हम लोग जानेंगे फ्रेंड उसमें हाई पॉइंट्स। मतलब थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लंबा बनेगा फ्रेंड्स। देखिए उसमें नियरली 29 पॉइंट्स हैं। 29 पॉइंट्स हम लोग मेन पॉइंट्स मतलब पूरा डिस्कस करना है उसमें। मतलब एक एक पॉइंट में दूसरा पॉइंट जोड़ के फिर कवर हो जाता है फ्रेंड्स। हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, सेफ्टी ऑफिसर कितना इंपॉर्टेंट है साइट में, उसका काम क्या है उसको पता चलना भी उतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसलिए हम लोग आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हम लोग इसलिए आज हम लोग ये जानना चाहता है, सबको मैं बोलना चाहता हूँ सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। पहले देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा हूँ मैं सेफ्टी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। पहले पॉइंट आएगा फ्रेंड्स, द सेफ्टी ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड असेसिंग हजार्ड्स एंड अनसेफ सिचुएशंस। फ्रेंड, अभी जो सेफ्टी सेफ्टी ऑफिसर जो है, सेफ्टी ऑफिसर साइट में जो भी हजार्ड्स आइडेंटिफाई करने का और मॉनिटरिंग करने का, अनसेफ सिचुएशंस को सेफ बनाने का, उसका रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं फ्रेंड्स। हजार्ड्स मतलब अभी कुछ भी अगर साइट में हम लोग एक जगह में काम चल रहा है, काम चलने के टाइम पे अगर वो लोग वर्कर्स उधर काम करना है, क्या क्या सिचुएशंस है उधर, दूसरा कुछ हजार्ड्स है कि मतलब कुछ डेंजरस है क्या, वो सेफ्टी ऑफिसर जानना है फ्रेंड्स। जान के उसको हम लोग अनसेफ सिचुएशंस को जान के उसको सेव करने का फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, डेवलपिंग सेकंड पॉइंट, डेवलपिंग मेजर्स टू एश्योर पर्सनल सेफ्टी। फ्रेंड्स, पर्सनल सेफ्टी मतलब सबका पर्सनल सेफ्टी देखना है फ्रेंड्स। मतलब अपना नहीं है, मतलब खुद का भी देखना है, खुद का उसके साथ अपना कंपनी के एम्प्लॉयज़ का और जो साइट में काम करते हैं वर्कर्स का, सबका हम लोग सेफ्टी देखना है फ्रेंड्स। ठीक है, और क्या क्या उसमें हम लोग डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या नया चीज़ उसमें ला सकता है, वो सब कुछ हम लोग बराबर करने के फ्रेंड्स। वो तीसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स, करेक्ट अनसेफ एक्ट्स और कंडीशंस थ्रू द रेगुलर लाइन ऑफ अथॉरिटी। फ्रेंड्स, अभी जो साइट में हमको अनसेफ एक्ट्स दिखा, मतलब कोई भी अनसेफ काम दिखा, ठीक है फ्रेंड्स, वो कंडीशंस को उसको अथॉरिटी से बात करके, मतलब वो साइट इंजीनियर से बात करके हम लोग रेगुलर मतलब सेफ में उसको लेके आने का फ्रेंड्स। सेफ में लेके आने के बाद हम लोग उधर काम चालू करने का। अनसेफ में अगर काम किया तो कुछ हो गया तो फिर दुखी बात हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, वो हजार्ड नहीं होने का। इसलिए अनसेफ कंडीशंस को सेफ कंडीशन बनाने के लिए बात करके अथॉरिटी के पास हम लोग उसको अच्छे से काम करवाने का। फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट है, मैं एक्सेस इमरजेंसी अथॉरिटी टू प्रिवेंट और स्टॉप अनसेफ एक्ट्स व्हेन इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स, अभी एक काम चल रहा है फ्रेंड्स, हम एक काम चल रहा है हाइट वर्क में, मतलब थोड़ा ऊपर चल रहा है काम। आप एक अनसेफ एक्ट नहीं तो अनसेफ कंडीशन देखा, हम मतलब वो इसमें रिस्क ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें रिस्क ज़्यादा है, आपको उसमें तुरंत उसको स्टॉप करने का आपको अधिकार रहता है फ्रेंड्स। तुरंत उसको स्टॉप कर देने का फ्रेंड्स, क्योंकि हाई रिस्क है, कुछ भी हो सकता है। आपका आंख का सामने है, वो हाई रिस्क है, फिर आप लोग ऐसे काम करने देगा वो बहुत मुश्किल हो जाएगा फ्रेंड्स वर्कर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग उसको बोलने का वो हाई रिस्क काम है, थोड़ी देर रुकिए, फिर हम लोग उसको अपना मैनेजमेंट से बात करके उसको ठीक करके उसके बाद हम लोग काम चालू कर सकते हैं फ्रेंड्स। काम रिज्यूम कर सकता है तुरंत, मतलब हम लोग उसको सेफ बनाने का। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग रिस्क को कम करने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिफ्थ पॉइंट आएगा, द सेफ्टी ऑफिसर मेंटेन्स अवेयरनेस ऑफ एक्टिव एंड डेवलपिंग सिचुएशंस। फ्रेंड्स, और सेफ्टी ऑफिसर जो है साइट में सबको सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस देने का, और डेवलपिंग सिचुएशंस मतलब जो अनसेफ कंडीशन से सेफ कंडीशंस को लाने के लिए जो सिचुएशंस को डेवलप करना है, वो सब कुछ बराबर देखने का फ्रेंड्स। उसमें मेजर रोल सेफ्टी ऑफिसर का ही होना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम लोग एक जगह में काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें हजार्ड्स के सेफ्टी ऑफिसर को ही पता चलता है। वो जो लेके फिर से उसको बताने का, अपना जो मैनेजर्स को बताने के बाद उसको ठीक करने का फ्रेंड्स, उसमें मेजर रोल सेफ्टी ऑफिसर का होने का फ्रेंड्स, पक्का। और सिक्स्थ पॉइंट, एंश्योर देयर आर सेफ्टी मैसेजेस इन ईच इंसिडेंट एक्शन प्लान। फ्रेंड्स, अगर हमारे साइट में पुराना इंसिडेंट्स कुछ है तो उसके लिए एक्शन प्लान बना के उसका हिसाब से काम करवाने फ्रेंड्स। क्योंकि अभी लास्ट टाइम एक इंसिडेंट हुआ, समझिए फ्रेंड्स, अभी 4-5 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ, अभी सेम काम वर्क हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसका एक्शन प्लान क्या है, वो इंसिडेंट क्यों हुआ, ठीक है, वो जान के फिर एक्शन प्लान बना के उसका वजह से वो काम मतलब वो इंसिडेंट हुआ वो रिपीट नहीं होने का। इसलिए हम लोग क्या करेगा फ्रेंड्स, दूसरा हम लोग अभी एक्शन प्लान बना के उसको हम लोग वर्कर्स को बताएगा फ्रेंड्स, वो एक्शन प्लान के हिसाब से काम करवाना है।
ठीक है फ्रेंड्स। और 7th पॉइंट अगर पार्टिसिपेट इन प्लानिंग मीटिंग्स टू आइडेंटिफाई एनी हेल्थ एंड सेफ्टी कॉन्ग्रेंस इनहेरेंट इन द अपॉर्चुनिटीज डेली वर्क प्लान। फ्रेंड्स ये पॉइंट ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, ध्यान से एक बार देखिए। पार्टिसिपेट इन प्लानिंग मीटिंग्स टू आइडेंटिफाई एनी हेल्थ एंड सेफ्टी कॉन्ग्रेंस इनहेरेंट इन ऑपरेशंस डेली वर्क प्लान। डेली वर्क प्लान में हम लोग जो प्लानिंग डिपार्टमेंट रहता है, जो प्लानिंग करते हैं काम के बारे में साइड, उसके साथ बैठना है फ्रेंड्स। डेली वर्क प्लान में कुछ हजार्डस थिंग्स है क्या, वो ऑपरेशन में कुछ हजार्डस थिंग्स है क्या, डेली वर्क प्लान क्या है, वो जानने के लिए अगर कुछ वो लोग वर्क प्लान में कुछ अनसेफ एक्शंस है, हम लोग उसको ठीक करने का फ्रेंड्स, क्योंकि वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग ठीक नहीं किया तो फिर उसको क्या, उसका काम के ऊपर ध्यान है। ठीक है, इसलिए हम लोग अलग सेपरेट हमको रखा गया है सेफ्टी के ऊपर ध्यान देने के लिए। ठीक है, इसलिए उसको डेली मीटिंग में उसके साथ बैठना है, वर्क प्लान को हम लोग भी एक बार रेफ़र करना है, रेफ़र करके उसको कुछ आइडियाज़ है तो ऐसा ऐसा कर सकते हैं बोल के उसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स। और एक बात, रिव्यू द इंसिडेंट एक्शन प्लान फॉर सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशंस। रिव्यू द इंसिडेंट एक्शन प्लान, जो पहले जो हुआ फ्रेंड्स इंसिडेंट्स, उसको एक्शन प्लान को पहले जो एक्शन प्लान बना हो उसको रिव्यू करने का, क्योंकि वो सेम चीज़ फ्यूचर में वो रिपीट नहीं होने का। इसीलिए क्या करने का, वो एक्शन प्लान को रिपीट करने का मतलब एक बार रिव्यू करने का, रिव्यू करके उसको रिपीट ना होने का, फिर हम लोग उसको कंट्रोल करने का चांसेस रहता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट्स दैट हैव ऑकर्ड विद इन इंसिडेंट एरियाज। इन्वेस्टिगेशन फ्रेंड्स, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन मतलब अगर एक इंसिडेंट हो गया साइड पे, वो कैसा हुआ, उसका रूट क्या है, रूट कॉज क्या है, किसका वजह से वो इंसिडेंट हुआ, वो पूरा इंसिडेंट एरिया में हम लोग जाके इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी पता चलेगा रूट क्या है। फ्यूचर में वो हम लोग फिर दोबारा वैसा गलती नहीं करने का फ्रेंड्स। ठीक है, फिर नहीं करने का, फिर रूट का पता चलेगा, फिर हम लोग सेफ में रह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। एंश्योर प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट सेफ्टी एंड हेल्थ प्लान। ये फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट को आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंश्योर प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट सेफ्टी एंड हेल्थ प्लान। फ्रेंड्स हम लोग अगर ये साइट में हम लोग काम करें ग्रीन फील्ड में, मतलब कोई जगह नहीं, उधर कंस्ट्रक्शन चलना है। कंस्ट्रक्शन चलने के टाइम क्या करेगा फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन चलने के टाइम हम लोग ऐसा ऐसा काम करना है, उसको हम लोग हीरा बोलता है, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट, और SWMS सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये सब कुछ हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट के हिसाब से बनाना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन साइट के हिसाब से हम लोग बनाना है। ठीक है, ऐसा हम लोग बना दिया तो फ्रेंड्स हमको काम करने के लिए वो प्लान हमारे पास है, तो बराबर हम लोग सेफ में काम कर सकते हैं, क्योंकि एक काम ऐसा ही करने का, एक काम ऐसा ही करने का बोल के बहुत कुछ उसमें रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड्स ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बोला फ्रेंड्स में, हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स। इंस्पेक्ट द साइट टू एंश्योर इट इज़ ए हजार्ड फ्री इन्वॉल्वमेंट। फ्रेंड्स हम लोग पहले देखा था, फिर हम लोग परमिट लेने से पहले एक बार हम लोग साइट पे जाके वो पूरा चेक करना है, क्या क्या हजार्ड्स है, क्या क्या हजार्ड्स। अगर वो साइट में हजार्ड्स कुछ नहीं है, फिर हम लोग आराम से परमिट में साइन करवा सकते, काम चालू करवा सकते। अगर कुछ दिक्कत है तो फिर उसको हम लोग फिर उसको ठीक करके काम करने का फ्रेंड्स। पहले हम लोग जानना चाहिए वो हजार्ड फ्री इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं उधर, मतलब कुछ डेंजर नहीं है वर्कर्स को। फ्रेंड्स ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। कंडक्ट्स टूल बॉक्स मीटिंग्स। टूल बॉक्स मीटिंग के बारे में ऑलरेडी हम लोग वीडियो किए हैं फ्रेंड्स। ये टूल बॉक्स मीटिंग कितना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी सेफ्टी ऑफिसर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स। ठीक है, द सेफ्टी ऑफिसर रिव्यूज एंड अप्रूव ऑल सब कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी प्लान्स। हमारे पास अगर समझो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास 4-5 सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमारा नीचे, वो लोग कैसा सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, वो लोग भी एक प्लान बना के लेके आएगा फ्रेंड्स। वो हम लोग साइट के हिसाब से चेक करके, वो साइट के हिसाब से है कि नहीं देख के हम लोग क्या करेगा फ्रेंड्स, उसको हम लोग अप्रूव दे देगा। ठीक है, अगर ठीक नहीं तो उसको ठीक करवाएगा। हम लोग भी उसको शामिल होकर थोड़ा उसको आइडिया देने का फ्रेंड्स, ऐसा ऐसा करो बोल के, तब थोड़ा उसको हम लोग हेल्प किया तो फिर वो बराबर सेफ्टी प्लान बनाएगा। सेफ्टी प्लान बना के अच्छे से काम सेफ में कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। 14 पॉइंट देखेंगे, वेरीफाइज दैट ऑल टूल्स एंड इक्विपमेंट आर एडुकेट एंड सेफ फॉर यूज़। फ्रेंड्स अभी जो काम करने के लिए बहुत सारा टूल्स लगता है फ्रेंड्स, ग्राइंडिंग मशीन, कटिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन वगैरह, इट मतलब बहुत सारा मशीन्स रहता है फ्रेंड्स। वो मशीन्स और टूल्स रहता है, स्पैनर्स, सब कुछ वो हम लोग कैसा यूज़ करने का।
ठीक है फ्रेंड्स, उसको एवरी मंथ नहीं तो 15 दिन के एक बार, एवरी 15 डेज को एक बार उसको इंस्पेक्शन करने का। इंस्पेक्शन करके हम लोग क्या करेगा, अगर ये टूल यूज़ करने के लिए सेफ़ है, उसमें एक स्टिकर लगा देने का, ये सेफ़ फॉर यूज़, ये सेफ़ मतलब काम करने के लिए ये सेफ़ है। अगर ये अब चेक करने के टाइम पे कुछ दूसरा कुछ निकला, वो तो ख़राब निकला, उसको तो दूसरा बॉक्स में लगाने का, वो अनसेफ फॉर यूज़ बोल के उसके ऊपर स्टिकर लगा देने का, वो फ्यूचर में यूज़ करने का नहीं, वो सेफ्टी ऑफिसर को इंश्योर करने का फ्रेंड्स, उसका वो बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एनफोर्सेस सेफ्टी गाइडलाइंस। फ्रेंड्स जो सेफ्टी गाइडलाइंस जो है फ्रेंड्स, अजी आप सेफ्टी ऑफिसर है, आपको पता है, जो नए मतलब कॉन्ट्रैक्टर आएगा, सब कॉन्ट्रैक्टर, उसको ज़्यादा पता नहीं फ्रेंड्स। अब क्या करने का, सेफ्टी गाइडलाइंस अपना कंपनी का पॉलिसी के हिसाब से सेफ्टी गाइडलाइंस क्या क्या फॉलो करना है, हम लोग उसको एक्सप्लेन करना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और 17 पॉइंट देखेंगे, ट्रेन्स एंड कैरियर्स ऑफ ड्रिल्स एंड एक्सरसाइज ऑन हाउ टू मैनेज इमरजेंसी सिचुएशंस। फ्रेंड्स ये तो कंस्ट्रक्शन साइट में नहीं फ्रेंड्स, वो फैक्ट्रीज में होगा फ्रेंड्स, क्योंकि कोई फैक्ट्रीज में कोई फैक्ट्रीज में बहुत मतलब ट्रेनिंग्स होता है फ्रेंड्स, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, फैक्ट्रीज में क्या होता है, एक सिंपल टाइमिंग रखता है उसके लिए, क्योंकि उस टाइम पे उसको पता है ये इस टाइम पे प्रोडक्शन इधर करने वाला उधर करने वाला, फिर उस टाइम पे हम लोग ट्रेनिंग सही करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ट्रेनिंग इमरजेंसी सिचुएशंस में कैसा करना है, फैक्ट्रीज में बहुत बड़ी यूज़ होता है फ्रेंड्स। कंस्ट्रक्शन साइट में भी इसको कैसा इमरजेंसी पहले मार्क ड्रिल्स करने का, मार्क ड्रिल्स करके कंस्ट्रक्शन साइट में सबको अवेयरनेस लेके आने के फ्रेंड्स। मतलब शाक लग गए तो क्या करना है, अगर सांप काट लिया तो क्या करना है, फायर हो गए तो क्या करना है, ये सब मार्क ड्रिल्स करके उसको क्या करना है फ्रेंड्स, सबको अवेयरनेस देने। मार्क ड्रिल्स मतलब एक प्रैक्टिकल चीज़ आंख सामने उसको करके दिखाना है, अगर फ्यूचर में कुछ हो गए तो वो लोग भी ऐसा ही रिएक्ट होने का। ठीक है फ्रेंड्स, 18 पॉइंट, कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ऑल एक्सीडेंट एंड नियर मिसेस। फ्रेंड्स इसमें हम लोग देखेंगे एक्सीडेंट मतलब आपको पता है, नियर मिस मतलब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या करेगा, अभी हम लोग आप एक जगह में बैठे फ्रेंड्स, ठीक है, आपका बाजू में एक बड़ा एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग से एक पत्थर गिर गया, आपका बाजू में गिर गया मगर आपको ऊपर नहीं गिरा, मतलब जस्ट मिस हो गया, आपका नियरली गिरा, उसको नियर मिस बोलते हैं हम लोग। नो अकरेंस ऑफ लॉस, कुछ लॉस नहीं हुआ, उसको नियर मिस बोलते हैं फ्रेंड्स। उसको हम लोग जान से उसको एक देखने के फ्रेंड्स, नहीं तो फिर वही बाद में बड़ा इंसिडेंट हो जाएगा। नियर मिस को हम लोग जान से उसको बार बार होने नहीं देने का, क्योंकि उसको हम लोग नियर मिस क्यों हुआ वो जानने का, और उसको भी हम लोग उधर से क्लियर करने का फ्रेंड। ठीक है, नियर मिस बाद में वो इंसिडेंट भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, 19th पॉइंट, रिपोर्ट्स टू कॉन्करेंट अथॉरिटीज एज रिक्वायर्ड द ऑफ मैंडेट बाय रेगुलेशंस। फ्रेंड्स जो हम लोग रिपोर्ट्स जो भी करता है, ठीक है, जो भी हम लोग काम करता है, हमारे अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करने का, सर ये सेफ्टी गाइडलाइंस है, आप लोग भी ये फॉलो करना है फ्रेंड, फॉलो करना है सर बोल के वो गाइडलाइंस हम लोग उसको ट्रेनिंग्स करके, वर्चुअल ट्रेनिंग्स, नॉर्मल ट्रेनिंग्स जो भी है उसको करके हम लोग अभी वो अपना मैनेजमेंट को बताने के ये गाइडलाइंस है बोल के, क्योंकि वो लोग भी फॉलो होना है फ्रेंड्स। ठीक है, फॉलो सब लोग फॉलो हुए तो भी उसको सेफ्टी बोलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कंडक्ट जॉब हजार्ड एनालिसिस। फ्रेंड्स अभी जॉब हजार्ड एनालिसिस मतलब अपना जॉब में जो होने वाला, हम लोग अभी जो करने वाला काम जो भी है उसको जॉब बोलता है, वो जॉब में क्या क्या हजार्ड से हम लोग एनालिसिस करने के फ्रेंड्स, एनालिसिस करने के बाद ही वो काम को हम लोग एकदम हम लोग सेफ में कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वो हम लोग अगर हजार्ड एनालिसिस बराबर नहीं कर पाया, इंसिडेंट होने का बहुत चांसेस है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हजार्ड एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, 21st watches out for the safety of all workers and works to be protect them from entering hazardous situations. फ्रेंड्स और एक बार उसको पढ़ेंगे, watches out for the safety of all workers and works to protect them from entering the hazardous situations. फ्रेंड्स अभी वर्कर्स एक जगह में काम करते रहते हैं फ्रेंड्स, एक जगह हम लोग एंटर होने के भी चांसेस नहीं रहता है, क्योंकि उसमें ऑथराइज्ड पर्सन से एंटर होना है, बाकी आदमी अंदर एलोन है, तो क्योंकि उसी को पता है अंदर क्या क्या चीज़ है। हम लोग नॉर्मल वर्कर को बोले अंदर एक सामान लेके आओ, उसको पता नहीं है अंदर कैसा केमिकल रहता है, कैसा मिशन रहता है, उसको कैसा जाना है पता नहीं, इसलिए हम लोग वो एरिया को आइसोलेट करके उसको हम लोग सेपरेट रखने के फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें ऑथराइज पर्सन से एंटर होने का, नॉर्मल पर्सन से एंटर नहीं करने का। ठीक है फ्रेंड्स, 22nd पॉइंट, सर्व्स एज द लिंक बिटवीन स्टेट एंड लोकल एजेंसीज एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। फ्रेंड्स हम लोग ऐसे कुछ एक स्टेट के एक रेगुलेशंस होता है फ्रेंड्स, लीगल रेगुलेशंस, वो रेगुलेशंस हम लोग जान के कॉन्ट्रैक्टर को बताने का, ये स्टेट का सेफ्टी रेगुलेशन से है,
बोल के हम लोग उसको बताने का, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से करना है ना फ्रेंड्स, गवर्नमेंट भी उसको सबसे एक गाइडलाइंस बना के दिया होगा। ऐसा हम लोग गाइडलाइंस फॉलो करना ज़रूरत है फ्रेंड्स, ठीक है। वो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को पता नहीं है, वो भी हम लोग जानने का, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को अवेयरनेस प्रोग्राम एक रख के उसको बताने का, ठीक है फ्रेंड्स। कंडक्ट 23rd पॉइंट देखेंगे, कंडक्ट रिस्क असेसमेंट एंड एनफोर्स प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रेंड्स, रिस्क असेसमेंट प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रेंड्स। अभी साइट में ये रिस्क है, अभी हाइट वर्क में तो नीचे गिरने का चांसेस है, ऐसा बहुत रिस्क साइट में रहता है, ठीक है। उसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, मतलब उसका कंट्रोल मेजर्स क्या है, वो जानने का, वो जान के हम लोग एक रिस्क असेसमेंट बनाने का, रिस्क असेसमेंट बना के उसको क्या करने का फ्रेंड्स, साइट में रखने का। तभी पता चलेगा उसमें कितना रिस्क है, कौन सा कंट्रोल मेजर से हम लोग फॉलो करने का और उसको ठीक करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखेंगे 24th पॉइंट, रिव्यू एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड मेजर्स द अपडेट अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेशन। फ्रेंड्स हर कंपनी की एक पॉलिसी रहता है फ्रेंड्स, वो पॉलिसी से हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, और जो सेफ्टी पॉलिसी मेन पॉलिसी होता है, हम लोग जो हर आदमी उसको क्या करना है फ्रेंड्स, हर आदमी उसको री रेटिंग करने का ये नहीं है, मतलब उसको रिव्यू कर सकते हैं हम लोग नॉर्मली, मगर उसको री रेटिंग करने का, उसको कुछ एडिट करने का अधिकार हमारे पास ना रहता है। कंपनी का जो बड़ा आदमी है उसी के पास रहता है अपना पॉलिसी को, कंपनी सेफ्टी पॉलिसी हो जाए, क्वालिटी पॉलिसी हो जाए, जो भी है उसको फिर एडिट करके नया पॉइंट ऐड करना है, फिर कुछ पॉइंट निकालना है, उसी के पास रहता है फ्रेंड्स। इसमें दिखा है फ्रेंड्स, अभी एज पर लेजिस्लेशन रूल्स हम लोग भी उसको, जो हम लोग एक पॉलिसी बनाते हैं, मतलब साइट के हिसाब से एक पॉलिसी हम लोग बनाने का, कंडीशन के हिसाब से हम लोग नॉर्मली एक बनाता है, कैसा, अपना लोकल लेजिस्लेशन रूल्स, लेजिस्लेशन मतलब जो लोकल लीगल रूल्स के हिसाब से हम लोग बनाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। 25th पॉइंट, इनिशिएट एंड ऑर्गेनाइज OHS ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एग्जीक्यूटिव्स। फ्रेंड्स एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग फ्रेंड्स, ठीक है, वर्कर्स को हम लोग साइट में करता रहता है फ्रेंड्स, वो लोग तो फिर हम लोग काम करते करते वो लोग थोड़ा जानेगा। अपना एम्प्लॉय जो ऑफिस में बैठता है, कभी कभी साइट में आके एक राउंड मार के चलेगी, उसको कैसा हम लोग ये करेगा, उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी का OHS मतलब ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी ट्रेनिंग्स एम्प्लॉयज़ को, एग्जीक्यूटिव्स को, सबको देना है फ्रेंड्स। क्योंकि तब एक बार अगर कुछ साइट में चेक करने, वो लोग अभी ऑफिस में बैठ के एक बार साइट पे अगर कुछ चेक करने चलेगा, उसको पता होना है फ्रेंड्स साइट में क्या क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। स्टॉप एनी अनसेफ एक्ट्स ऑफ प्रोसेस दैट सीम डेंजरस और अनहेल्दी। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स। देखिए स्टॉप एनी अनसेफ एक्ट्स ऑफ प्रोसेस दैट सीम डेंजरस और अनहेल्दी। फ्रेंड्स अनसेफ एक्ट्स मतलब जो भी एक आदमी, एक वर्कर अगर अनसेफ में काम कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, उसको तुरंत हम लोग वो डेंजरस काम को हम लोग तुरंत क्या करें, उसको काम को बंद कर देने का फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। वो बंद नहीं किया तो फिर वो लोग काम करेगा, कुछ दिक्कत होने का चांसेस है फ्रेंड्स, ठीक है। ये पॉइंट इसलिए मैं राउंड किया फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सेफ्टी ऑफिसर के लिए। अनसेफ फैक्ट और कंडीशन आप देखा, उसको तुरंत आप लोग रोकना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। 27th, रिकॉर्ड एंड इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट्स टू डिटरमाइन काजेस एंड हैंडल वर्कर्स कॉम्पनसेशन क्लेम्स। फ्रेंड्स अगर साइट में हम लोग अगर कुछ इंसिडेंट हुआ और एक्सीडेंट हुआ, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर उसमें कुछ लोग अगर घायल हो गए, घायल मतलब फैटल हो गया तो फिर एज पर लेजिस्लेशन रूल्स अगर फैटल हो गए तो हम लोग गवर्नमेंट को उसको हम लोग कारण बताना पड़ेगा, ऐसा हुआ बोल के रीजन्स बताना पड़ेगा। उसके बाद उसका क्लेम्स क्या है, हम लोग इंश्योरेंस अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, उसका क्लेम्स कैसा है और कंपनी की तरफ से क्या क्या क्लेम्स उसको मिल सकता है, वो सब कुछ हम लोग जानना चाहिए फ्रेंड। जान के फिर उसको हम सब लोग बताने का, ठीक है। 28th पॉइंट, प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑन occurrence and provide statistical information to upper management। फ्रेंड्स हम लोग रिपोर्ट्स बनाने का ही मतलब ये नॉर्मल ऊपर जो पॉइंट आए वही फ्रेंड्स, रिपोर्ट बनाने का हर चीज़ का। मैं पहले भी बोला परमिट्स, पहले वीडियोस में परमिट का वीडियो बनाने का, नो परमिट का रिपोर्ट बनाने का, और परमिट का एक अपना रिकॉर्ड रखने का, और टूल बॉक्स का रिकॉर्ड रखने का, वो सब कुछ रहता है फ्रेंड्स। ये सब कुछ हम लोग बराबर रिकॉर्ड मेंटेन किया तो अगर वो इन्फॉर्मेशन पूरा ऊपर पता चलेगा फ्रेंड्स। क्योंकि अगर कोई आया चेक कर ऑडिट के लिए, उस टाइम पे अपर मैनेजमेंट वाला चेक किया तो उसमें बराबर दिखेगा ये टाइम पे काम किया, ये टाइम पे काम किया, ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट पॉइंट 29th, कैरी आउट PTW मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। PTW मतलब परमिट टू वर्क फ्रेंड्स। पहले वीडियोस में हम लोग बताए परमिट टू वर्क इतना इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स। वो परमिट टू वर्क हम लोग मेंटेन करके उसी का हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड बनाने के बाद वो बहुत इंपॉर्टेंस है। हम लोग मॉनिटर करने का, ये लोग परमिट्स कैसे ले रहे हैं, किस काम के लिए कौन सा परमिट ले रहे हैं, हम लोग अगर पूरा मॉनिटरिंग करने का, वो हमारा
हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी पर, मतलब सेफ्टी ऑफिसर का रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंड्स। ठीक है, यही फ्रेंड्स सेफ्टी ऑफिसर का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आप ऊपर से देखा पूरा 29 है फ्रेंड्स, मतलब और रहता है साइट का हिसाब से फ्रेंड्स। मुझे इतना पता है, मैं पूरा इसमें नोटपैड में बना के आपको दिखाया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जय भारत, जय हिंद, जय सुरक्षा।